आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप कैंसर से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 साइंस से साबित शुदा टिप्स दूंगा। कैंसर का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कन्वेंशनल मॉडल है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। 70 साल से ज्यादा हो गए, बहुत सी रिसर्चेस की गई हैं इस अरसे में, लेकिन अभी तक 5 ईयर सर्वाइवल रेट का जो मॉडल है, इसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के अलावा किसी ऑल्टरनेटिव रिसर्च पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर उन लोगों के लिए जो कैंसर से बचना चाहते हैं। कैंसर को रोकने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि कैंसर असल में है क्या। इसमें मेडिकल मॉडल ये कहता है कि कैंसर एक म्यूटेशन है, यानी आपके डीएनए की एक तब्दीली है। इसका मतलब ये है कि आपके सेल्स के ब्लूप्रिंट में कुछ बदलाव या तब्दीली आ जाती है, और ये है वो कन्वेंशनल व्यू पॉइंट जिस पर कैंसर का मॉडल बेस्ड है। अब हम कैंसर को एक और एंगल से देखते हैं, एक मुख्तलिफ व्यू पॉइंट जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक व्यू पॉइंट। इस मॉडल में पहले जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होती, बल्कि सबसे पहले डैमेज जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सबसे पहला स्टेप है। उसके बाद आगे जाके म्यूटेशन हो सकती है। कैंसर सेल असल में क्या है? ये एक ऐसा सेल है जिसके माइटोकॉन्ड्रिया ने सही तरीके से काम करने की सलाहियत खो दी है। सबसे पहले ये डैमेज एक स्पेसिफिक ऑर्गन के सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्मोकर हैं और बहुत साल से स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सारा धुआं आपके लंग्स में जा रहा है, फिर एक दिन आपको वायरल हुआ, न्यूमोनिया हो गया। अब न्यूमोनिया एक चिंगारी की तरह काम करता है और इससे लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। इसी तरह बड़ी आंत का कैंसर है, इसमें विटामिन डी की कमी जिसमें एक ट्रिगर हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स की इनमें से हम आगे भी बात करेंगे। अब हम एक एक करके उन टिप्स पे आते हैं जो आपको कैंसर से बचने में मदद कर सकती हैं। अगर आप बारबेक्यू अक्सर खाते हैं, मीट को ग्रिल पे पकाते हैं, तो इसका जो चार्ड पार्ट है, यानी गोश्त का जो जला हुआ हिस्सा होता है, ये कुछ हद तक कैंसर कॉजिंग होता है। लेकिन अगर आप इस मीट के साथ कोई हर्ब्स जैसे गार्लिक, थाइम वगैरह, या फिर सब्जियां, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह, ये इसके साथ मिला लें तो आप इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं। नंबर 4, कीटोजेनिक डाइट यानी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। क्यों? क्योंकि कीटो डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस वो सबसे बड़ी चीज है जो माइटोकॉन्ड्रिया को तबाह करती है। तो हमारा मकसद ये है कि इंसुलिन को ज्यादा सेंसिटिव बनाया जाए, अपनी ब्लड शुगर को स्टेबल रखा जाए ताकि माइटोकॉन्ड्रिया सेफ रहे। अगला पॉइंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे कि फिश ऑयल। ये बहुत अहम है इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा कुकिंग ऑयल्स यूज कर रहे हैं जिनमें ओमेगा 6 ज्यादा होता है, या सीड ऑयल्स, तो ये जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा सोजिश पैदा करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कैंसर हमेशा उस जगह को टारगेट करता है जहां सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 6, सल्फोरोफेन। ये कंपाउंड है जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी लिवर से जहरीले मादों को निकालने में मदद करता है, और ये बहुत पावरफुल है। ये आपको सबसे ज्यादा मिलता है मूली के पत्तों में, मूली के अंदर भी होता है, पत्तों वाली सब्जियों में, बंद गोभी में, सरसों के साग में, शलजम और इसके पत्तों में, लेकिन सबसे टॉप पर है मूली और मूली के पत्ते। नंबर 7, आयरन। कैंसर सेल्स आयरन को इस्तेमाल करते हैं तेजी से मल्टीप्लाई करने के लिए। इन्हें आयरन पसंद होता है, इसलिए अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ये बिल्कुल भी आपके जिस्म के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा आयरन लिवर और जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और बॉडी के लिए इसे फिर बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, सेलेनियम। ये एक ट्रेस मिनरल है, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बॉडी से हाइड्रोजन परऑक्साइड को निकालने में मदद करता है, जो कि टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। सेलेनियम इम्यून सिस्टम के कुछ हिस्सों में भी एक अहम रोल अदा करता है, जैसे ये ग्लूटाथायोन बनाने में मदद करता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। सेलेनियम आपको मिलता है सी फूड से और ब्राजील नट से, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 9, मैग्नीशियम। आप मैग्नीशियम के बगैर एनर्जी नहीं बना सकते। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैग्नीशियम पर डिपेंड करता है, इसलिए ये बहुत अहम है। मैग्नीशियम आपको सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से और पंपकिन सीड से मिलता है। आप इसे सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं अगर आपको डाइट से लेना मुश्किल लगता है। इसकी कमी की मेन सिम्टम्स में शामिल है लेग क्रैम्प्स, फुट क्रैम्प्स और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ये पैदा कर सकता है। लेकिन सिंपल रूल ये है कि कोई भी मसल स्पैज़म हो तो उसका मतलब है आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। नंबर 10, AHCC। मैं इसका जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि ये एक बेहतरीन एंटीवायरल रेमेडी है, जैसे कि हर्पीज वायरस के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ये आपकी बॉडी के एक स्पेशल इम्यून सेल, जिसे नेचुरल किलर टी सेल कहते हैं, इसे एक्टिवेट करता है। इन सेल्स के 2 काम होते हैं, पहले नंबर पे वायरसेस को मारना, और दूसरा कैंसर सेल्स को खत्म करना। और जब हम नेचुरल किलर टी सेल्स की बात कर रहे हैं तो हमें बेटा ग्लूकन्स को भी जरूर डिस्कस करना चाहिए। बेटा ग्लूकन्स एक तरह का नेचुरल फाइबर है, एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी नेचुरल किलर सेल्स को ट्रिगर करता है। ये हमें मशरूम से मिलता है, खासतौर पर शिकाकी मशरूम में ज्यादा होता है, जौ में, जई में और दालों में भी इसकी कुछ मिकदार मौजूद होती है। ये दोनों ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं, खास तौर पे नेचुरल किलर टी सेल्स को जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं।